नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे दिशाओं की। अलग अलग दिशाओं को लेके हमारे दिमाग में बड़े सारे भ्रम रहते हैं। कौन सी दिशा शुभ है, कौन सी दिशा अशुभ है, आखिर दिशाओं का रहस्य क्या है, आज ये जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आपके दिन भर के हाल की, ये समझेंगे कि ये वक्त कैसा चल रहा है और इसकी सावधानियां क्या क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। बात सबसे पहले आज के पंचांग की। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। इसके उपरांत पंचमी भी आज ही है। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में और कुछ समय बाद मकर राशि में चले जाएंगे। राहु काल का जो वक्त होगा इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करें। सबसे पहले ये जानते हैं कि दिशाएं किस तरह से हमारे ऊपर असर डालती हैं। क्या वाकई में दिशाओं का असर पड़ता है? देखिए, दिशाओं का संबंध होता है सूर्य से और इसके प्रकाश से। अलग अलग दिशाओं से अलग अलग प्रकाश का प्रभाव होता है, अलग अलग ऊर्जा का प्रभाव होता है, अलग अलग गर्मी का प्रभाव होता है। इसीलिए अलग अलग दिशाओं के फायदे और नुकसान हमारे ऊपर अलग अलग होते हैं। अगर हम दिशाओं को समझे बिना अलग अलग दिशाओं की ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो इससे नुकसान होता है। लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी रखें, थोड़ी समझ रखें, तो हर दिशा का अपना एक फायदा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये दिशा बुरी है, दिशा अच्छी है। हर दिशा के अपने फायदे होते हैं और हर दिशा से आप खूब फायदा ले सकते हैं। पूर्व दिशा का मामला क्या है, बात इस पर करेंगे, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि के बाद। मेष राशि, आज वाद विवाद हो सकता है, क्रोध आपका बढ़ सकता है, सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। आज पैसों के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज की सलाह ये है कि पानी खूब पीजिए, सेहत में लापरवाही ना करें, पैसे तो खैर आते रहेंगे ही। वृष राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, धन का लगातार लाभ होता रहेगा और ऐसा लग रहा है कि मित्रों के साथ अच्छा समय भी बिताएंगे। आज की सलाह ये है कि दूसरों के मामले में टांग न अड़ाएं। हर मामले में आपकी राय सही होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। मिथुन राशि, काम का दबाव थोड़ा कम होगा। आज समस्याओं में सुधार होगा और लेट इवनिंग में आज धन की प्राप्ति भी होगी। आज की सलाह ये है कि धन की फिजूल खर्ची ना करें, पैसे की बर्बादी ना करें, तो आपके लिए बेहतर है। अब ये जानते हैं कि पूर्व दिशा का, ईस्ट डायरेक्शन का मामला हमारे जीवन में क्या होता है। देखिए, पूर्व दिशा सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। पूर्व दिशा का स्वामी स्वयं सूर्य है और ऐसा मानते हैं कि इस दिशा की तरफ अगर चेहरा करके, मुंह करके काम किया जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, कोई इंपॉर्टेंट काम किया जाए तो बड़ा लाभदायक होता है। क्योंकि सूर्य की दिशा है, इसीलिए पूर्व दिशा को जीवन में यूज करने से जीवन में मान सम्मान, यश और ज्ञान मिलता है। जहां तक हो सके पूजा पाठ करना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके करेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। और अगर आपको जीवन में ढेर सारा मान सम्मान चाहिए ना, तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करिए, आपका मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। पश्चिम दिशा की ओर भी बात करेंगे, क्या है पश्चिम दिशा का मामला, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, कोई बड़ा काम रुक सकता है इस दौर में। सेहत अच्छी नहीं दिखाई देती, लेकिन किसी बुजुर्ग व्यक्ति के सहयोग से आपको फायदा होगा। सलाह यह है कि सही समय का इंतजार करें, हर समय आपके फेवर में नहीं चलेगा और थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। सिंह राशि, करियर बदलाव के बड़े दौर से गुजर रहा है, हालांकि सेहत की स्थितियां सामान्य हैं। ऐसा लगता है कि न चाहते हुए भी आज आप फिजूल खर्ची करेंगे, आपका पैसा खर्च होगा। आज की सलाह यह है कि पारिवारिक तालमेल पर ध्यान दें, अपनी चीजों को दूसरों के ऊपर इंपोज करना बंद कर दें। कन्या राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देता है। संतान और परिवार की तमाम समस्याएं भी आपकी दूर होंगी और अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी शादी तय हो जाएगी। आज की सलाह यह है कि समय का सही प्रयोग करें और किसी भी तरह का निर्णय लेना है ना, वो फटाफट लीजिए, उसमें विलंब मत कीजिए।
अब ये जानते हैं कि पश्चिम दिशा का महत्व क्या है। देखिए, पश्चिम दिशा को भी बहुत ऊर्जावान दिशा मानते हैं। इस दिशा का स्वामी शनि है। पूरब का स्वामी अगर सूर्य है तो पश्चिम का स्वामी शनि है। इस दिशा से रिश्ते प्रभावित होते हैं, पारिवारिक जीवन अच्छा होता है और जीवन में खुशहाली आती है। अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके ध्यान करें या प्रार्थना करें तो बड़ा क्विक रिजल्ट आता है, बहुत तुरंत इसका प्रभाव आता है। लेकिन अगर आप पश्चिम की तरफ चेहरा करके भोजन करेंगे तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। और अगर इस दिशा की तरफ सर करके सोना शुरू कर दिया जाए तो सेहत भी खराब होगा और आर्थिक स्थिति भी जरूर खराब होगी। उत्तर दिशा का महत्व जानेंगे, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हर्षद ने हमें मेल लिखा है, अहमदाबाद से मेल लिखते हैं ये, गुजरात से। 6 सितंबर 1975 जन्म का समय है, सुबह 11 बजे, जन्म का स्थान है अहमदाबाद। ये लिख रहे हैं कि फिलहाल कारोबार में है, लेकिन बहुत सारा पैसा इनका ब्लॉक हो गया है, बहुत सारा पैसा फंस गया है। तमाम प्रयासों के बावजूद इनका पैसा बाहर नहीं आ रहा है। क्या करें ताकि कारोबार भी ठीक चले और डूबा हुआ पैसा भी निकल जाए। हर्षद, कुंडली में जो पैसे को रोटेट करता है ना प्लेनेट, जो पैसे को मूव कराता है, मूवमेंट कराता है, उसका नाम मरकरी है, बुध है। और बुध को व्यवसाय का प्लेनेट कहते भी है, कारपोरेट वर्ल्ड का स्वामी भी है। 6वां भाव, वहां से पैसा बचता भी है और वहां से पैसा जाता भी है। ये कमजोर है आपका, मरकरी भी कमजोर है। तो अगर हम बुध को प्रबल करें तो ये मुश्किल दूर हो जाएगी। वैसे ज्योतिष कहता है कि बृहस्पति जब बुध की राशि में जाएगा 15 अगस्त के बाद से, तो स्थितियों में सुधार होगा, कारोबार आपका ठीक होगा। लेकिन फिलहाल आप 2 उपाय करें ताकि थोड़ी जल्दी राहत मिल जाए, काम थोड़ा बढ़िया हो जाए। एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनना लाभकारी होगा। इसके अलावा एक पुस्तक आती है, उसका नाम है विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम का हर बृहस्पतिवार को प्रातः काल अगर आप पाठ करें तो आपके लिए अच्छा होगा। मुश्किलों को बहुत आसानी से आप निपटा पाएंगे, मुश्किलों से बच पाएंगे। अब ये जान लेते हैं कि उत्तर दिशा का क्या महत्व है। देखिए, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन धन की दिशा है और आर्थिक लाभ की दिशा है। बुध इस दिशा का स्वामी माना जाता है। इस दिशा की तरफ अगर आप मुंह करके कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं तो बहुत फायदा होगा आपको। धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, फाइनेंशियल मुश्किल है तो उत्तर की तरफ चेहरा करके पूजा करना शुरू कर दीजिएगा, आपके धन की मुश्किल दूर हो जाएगी। और अगर आप उत्तर की तरफ चेहरा करके भोजन करें तो कम संघर्ष में ढेर सारी सफलता भी प्राप्त होगी। दक्षिण दिशा की बात करेंगे, जिसके नाम से लोग बहुत डरते हैं, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, संपत्ति या वाहन आज खरीदने का प्लान कर सकते हैं, कारोबार में फायदा होगा, लेकिन परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ रिलेशन पे ध्यान दीजिएगा। आज की सलाह ये है कि रिलेशन ठीक बनाइए और धन खर्च करने में सावधानी बनाए रखिए। वृश्चिक राशि, आज ऑफिस में तनाव दिख रहा है, धन के नुकसान से आपको बचना है। हालांकि ये बता दूं कि देर शाम आपको आज कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। आज की सलाह ये है कि सेहत का ध्यान रखिए और पूरा ध्यान अपने काम पर लगाइए, इधर उधर मत भटकिए। धनु राशि, संतान की वजह से थोड़ी चिंताएं दिख रही हैं, दौड़ भाग बढ़ रही है और देर शाम व्यस्त भी रहेंगे क्योंकि कोई अतिथि आ सकता है। आज की सलाह यह है आपके लिए कि चीजों को लेकर बहुत उलझिए मत, चीजों को आराम से सुलझाएंगे तो चीजें सुलझ जाएंगी। अब ये जानते हैं कि दक्षिण दिशा का क्या महत्व है, साउथ डायरेक्शन का महत्व क्या है। देखिए, आमतौर पर साउथ डायरेक्शन को, दक्षिण दिशा को लोग नेगेटिव समझते हैं, खराब समझते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि दिशा नेगेटिव नहीं है। एक तो ये मंगल की दिशा है, दूसरा इस दिशा के फायदे ये हैं कि आपकी आयु और सेहत को बहुत अच्छा बना सकती है। इसके अलावा ये दिशा आकस्मिक लाभ भी करवा सकती है, आकस्मिक उन्नति भी देती है। इस दिशा की तरफ अगर चेहरा करके शनिवार को दीपक जलाया जाए तो जीवन की तमाम बाधाएं समाप्त होंगी। लेकिन याद रखिए, इस दिशा की तरफ पैर करके कभी मत सोइएगा साउथ की तरफ, वरना सेहत लगातार खराब होती जाएगी और मरने जीने का संकट पैदा होगा। और अगर आप दक्षिण की तरफ चेहरा करके भोजन करेंगे तो आपके पेट की समस्या, कल्पना की समस्या, वहन की बीमारियां आपको परेशान करेंगी। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जा रहा है। मकर राशि, पैसों को लेकर थोड़ी दौड़ भाग करनी पड़ेगी, परिवार में तनाव दिखाई दे रहा है और इसी तनाव में इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी खराब हो सकता है आज।
आज की सलाह ये है कि अपनी बात पर ही मत अड़े रहिए। जो आप कहते हैं हर बात वो सही नहीं होती, और आलस्य में काम नहीं टालेंगे तो मुश्किलें भी नहीं आएंगी। कुंभ राशि, करियर में नई नई सफलताएं मिलेंगी। करियर में नई नई सफलताओं के योग हैं। धन का लाभ होगा, बावजूद इसके आपका मन अशांत दिखाई दे रहा है। आज की सलाह ये है कि जो आपके अपने लोग हैं ना, उनसे अपनी समस्याओं को बांटिए और अपने रूटीन पर, जीवनचर्या पर ध्यान दीजिए। मीन राशि, सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी हुई है। करियर में नए अवसर मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। खूब खरीदारी करेंगे ऐसा भी लग रहा है आज की सलाह ये है कि थोड़ा सा समय अपने मित्रों के साथ बिताएं, खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो आज हमने बात की दिशाओं के बारे में, और ये भी जाना कि आज अलग अलग राशि वालों के लिए दिन कैसा जाने वाला है। अब बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी जीवन में। करियर के मामले में, रोजगार के मामले में काफी बदलाव होंगे। हालांकि सेहत ठीक रहेगी, आर्थिक स्थिति भी आपकी लगातार ठीक बनी रहेगी। ऐसा लगता है कि आने वाले वर्ष में परिवार में कोई मंगल कार्य होगा, किसी की शादी होगी, कोई खुशखबरी की खबर आएगी, चीजें बड़ी सुंदर हो जाएंगी। इस वर्ष की सलाह ये है कि पूरे वर्ष शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः का, और हर शनिवार को निर्धनों को, गरीबों को भोजन का दान करेंगे तो आने वाला वर्ष आपके लिए शुभ होगा। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ और आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।